खटपट। एक लघु कथा। जयेश वर्मा। आज फिर शनिवार था। शनिवार को मैं अक्सर मंदिर जाया करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि शनिवार और सोमवार उस शिव मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाऊं। पैदल जाता हूँ, जपता हुआ प्रभु का नाम। पिछले कुछ दिनों से पत्नी से बड़ी लड़ाई चल रही है, जो पति पत्नी में अक्सर होती है, लेकिन इस बार उसका रूप कुछ भयंकर होता जा रहा है। मेरे गुस्से के कारण जाने क्यों मुझे यह लगने लगा कि आजकल वह मुझे बहुत अनदेखा करती है, मेरा ख्याल नहीं रखती, मेरे हर काम में देरी होती है, और इसी कारण से मुझे इतना तेज गुस्सा आता है कि उस गुस्से में जाने क्या क्या अनर्गल प्रलाप कर जाता। वह उसकी कभी परवाह नहीं करती। जानती थी इतने सालों से ज्वार अपने आप उतर जाएगा, पर आजकल वह जवाब उलाहने दे मुझे और चढ़ा देती। आज भी मंदिर गया, थोड़ा लेट हो गया। हमेशा पैदल जाता था, आज ऑटो से गया, उसी से आया। मंदिर जाकर जो मन को शांति मिलती, उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। वहीं उस सुंदर मंदिर के प्रांगण में बैठे बैठे अपने गुस्से का और पत्नी के तथाकथित अनदेखी उलाहने के बारे में सोचने लगा। बैठे बैठे प्रेमानंद जी के वचन याद आ रहे थे। हमेशा ऐसा ही होता है, आपके दिमाग में जीवन का कोई संशय सवाल हो और कहीं ना कहीं से उसका जवाब उसी विषय में प्रेमानंद जी के वचन या और किसी संत के वचन उसे दूर कर देते हैं। कह रहे थे, गृहिणी घर की लक्ष्मी होती है, उसे अपशब्द कहना, अपमानित करना आप स्वयं अपने पुण्य नष्ट कर लेते हैं। यह बात पहले भी कही गई थी, पर मैं उस पर चाहकर भी अमल नहीं कर पा रहा था, जो हमेशा मेरे पश्चाताप का कारण बनता था। पहले क्रोध का ज्वार शांत हो जाता था कि पत्नी शांत रहती थी, बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, पर अभी आजकल उसके प्रत्युत्तर के कारण क्रोध बढ़ता ही जाता, जैसे मेरे पौरुष को ललकारा गया। तो आज मैंने सोचा कि आज तो मैं गुस्सा होऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मंदिर से लौटा तो दरवाजा पत्नी ही अक्सर खोलती है, उसी ने खोला। मैंने झट भगवान का प्रसाद आगे बढ़ाया। उसने ठंडे लहजे में कहा, रखो, अभी लेती हूँ। कमरे में मेरे कपड़े नहीं निकाले थे, जो मैं लौटकर बदलता था। फिर एकदम से वही ख्याल, देखा, ये तो कभी सुधर ही नहीं सकती। मुंह खुलने ही वाला था कि मंदिर की याद आई। मन ने कहा, चलो खुद अलमारी से निकाल लेते हैं। देखा, पूरा अलमारी का खाना खाली था। उनका आज धुलाई अभियान था शायद। मेरी खटपट सुनकर वो आई, बोली, मैंने सब धोने में डाले हैं। मुझे तौलिए में लपेटे खड़ा देखकर वह मुझे देखती रही, पलटी, कहा, रुको रुको, अभी लाती हूँ। थोड़ा गीला होगा, नमी वाला होगा, मशीन से तो सूख गया है। और दौड़कर एक लोअर ले आई। मैंने उस लोअर को अपनी टी शर्ट खोस कर पहन ली, ऊपर तक खींच लिया ताकि उसकी नमी मुझे महसूस ना हो। और उसके बाद मैं फिर से प्रसाद उठाया।
मैंने फिर से प्रसाद उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। वह मेरी तरफ आंख फाड़ फाड़ के देखती रही, चुपचाप प्रसाद लिया और मुस्कुराकर वहां से चली गई। मैं बिस्तर पर लेटकर मोबाइल के साथ अपना खोजी अभियान शुरू कर दिया। खाने की टेबल पर दोपहर खाना परसकर वह बैठी और शुरू करने के पहले उसने पूछा, आज तुम गुस्सा नहीं हुए? मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की कोरों में कुछ नमी सी झलक आई, जो मुझे अंदर तक भिगा गई। ना मैं कुछ बोला, ना वो कुछ बोली। हमने चुपचाप खाना खाया और उस दिन के बाद से आगे के लिए हमारे झगड़े खत्म हो गए, ऐसा मुझे लगता है। आगे भी ना हो, यही भगवान से दुआ करता हूँ। यह सच है, अपेक्षा पूरी ना होने पर असभ्यता की पराकाष्ठा शब्दों से और प्रत्युत्तर में इसी तरह का जवाब आने पर जो घमासान होता है, उसको टरकाना या उससे बचने का यही उपाय है। मैं झुकूं या वो झुके, अगर हम यानी हम पौरुष वाले पुरुष, तो वह ज़्यादा श्रेयस्कर होता है झुकना, और कारगर भी होता है। आजमा के देखिए आप भी। चलिए, जय सिया राम। जय सिया राम। कैसी लगी? आपके विचार कमेंट में अपेक्षित हैं। जयेश वर्मा। जय सिया राम।